हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है। इन्वायरमेंट की रिवीजन सीरीज का ये अगला वीडियो है। कुछ वीडियो अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत समय न लेते हुए चलिए वीडियो सीधे शुरू करते हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और हमारी उम्मीद है कि आप अपने पिछले एग्जाम्स की तरीके इस एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए पहली बात करते हैं कि पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं कि ये लैटिन भाषा से हुई है। आपको याद ये रखना है कि करिकुलम हमारा अंग्रेजी का शब्द है और इसकी उत्पत्ति क्यूरेरे से है। क्यूरेरे एक लैटिन शब्द है। बहुविषयक उपागम कौन सा क्षेत्र का है? तो जो बहुविषयक उपागम हमारा होता है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी सभी चीजें आती हैं। ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पाठ्यक्रम के विकास में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो ये क्रिया केंद्रित हो सकता है, बाल केंद्रित हो सकता है, लचीलापन और विविध हो सकता है। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम कभी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये बात कही किसने है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है? ये बात हमारे डीवी महोदय के अनुसार कही गई है, ये बात याद रखेंगे आप। पाठ्यक्रम संपादन की प्रमुख क्रिया है नियोजन करना, नियंत्रण करना, प्रशासन और व्यवस्था सभी चीजें आ जाएंगी, इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे है? पाठ्यक्रम प्रबंधन से, अनुदेशात्मक प्रारूप से, ए बी दोनों से है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है, यानी पाठ्यक्रम बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बनाता है, राज्य शिक्षा परिषदें भी बनाती हैं, अध्ययन समितियां भी बनाती हैं, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। करिकुलम क्यूरेरे से उत्पन्न हुआ है और क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है और बार बार इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान हम आपको दिला रहे हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। पर्यावरण प्रबंधन का क्या अर्थ है? तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध रखना, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक सामाजिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखना, पर्यावरण को प्रदूषण को नियंत्रित करना, तो सभी चीजें जरूरी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ, ये अभियान कब चलाया गया? तो पर्यावरण के साथ स्वयं को बचाओ ये अभियान 1990-91 में चलाया गया। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 176 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया है, भाग एक सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? तो पर्यावरण शिक्षा दी जाए, ये भी सही है। पर्यावरण की जानकारी दी जाए, ये भी सही है। प्रदूषण नियंत्रण बताया जाए, तो सभी चीजें सही हो जाएंगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है? दिवस आपको पता है 5 जून होता है, लेकिन मास कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में राष्ट्रीय पर्यावरण मास मनाया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है? तो सभी चीजें पर्यावरण प्रदूषण की कार्य में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो ये हमारी ध्वनि प्रदूषण का एक मीडियम है। इसे 3 अगस्त 2018 को प्रारंभ किया गया। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब की कब स्थापना की? तो पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना 1994-95 में की है। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी के लिए, पीढ़ी का भविष्य के लिए त्याग है, ये कथन किसका है? तो त्याग की बात प्रोफेसर एली ने करी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम कब बनाया गया? तो ये अधिनियम हमारा 26 मार्च 1997 में बना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जल, पृथ्वी, वायु और वन दिवस, इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन शब्द का मतलब होता है संरक्षण, बचाए रखना। तो ये शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो कंजर्वेशन शब्द की जो लैंग्वेज है वो हमारी लैटिन से उत्पन्न है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो ये सभी कारकों के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सतत विकास के सिद्धांत क्या हैं? यानी सतत विकास जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, विश्वव्यापी समझ विकसित करना, पृथ्वी सहन की क्षमता बढ़ाना, पृथ्वी के निर्वहन की क्षमता का संरक्षण, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही करेंगे। सतत मूल्यांक विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सतत विकास सूचकांक में भारत का 120वां स्थान है। सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सी चीजें शामिल हैं?
तो उद्योगों में सतत विकास होना चाहिए, सतत शहरी विकास होना चाहिए, वित्तीय संसाधनों का विकास होना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेसिकली सभी चीज़ों में पर्यावरण की आवश्यकता है। रियो सम्मेलन कब कहाँ पर हुआ? तो रियो डो जनेरियो में का जो सम्मेलन है 1992 में हुआ है। इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। सतत प्रक्रिया विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे साधनों का दोहन, निवेश की दिशा और तकनीकी की व्यवस्था और परिस्थितियों को परिवर्तन करके अपेक्षाओं को पूर्ति करती है। ये कथन किस पर्यावरणविद का है? तो ये कथन हमारा पर्यावरण के लिए जो विश्व आयोग बना है उसका कथन है। पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो अभिनयात्मक प्रौद्योगिकी या मीडिया। तो आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिएगा कि अवेयरनेस के प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा काम मीडिया का होता है। आज सोशल मीडिया के एक्टिव होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र कब स्थापित किए गए? तो ये सूचना व्यवस्था केंद्र 1992 में स्थापित किए गए। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास किसके द्वारा होता है? तो अगर सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास आप करें तो पर्यावरण के प्रति कविता भी लिख सकते हैं, लोकगीत भी गा सकते हैं, कहानी भी बना सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे मौसमी संबंध में प्रत्येक जानकारी के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों को प्राप्त होती है। तो मौसमी जानकारी के लिए हमें किसका सहयोग लेना होता है? हम उपग्रह से सूचना लेते हैं और इसके कारण हम मौसम विज्ञान की बात बता सकते हैं। पर्यावरण चेतना को जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? तो रेडियो हो गया, समाचार पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र हो गए, ये सभी हो गए। ऑप्शन डी को सही कर देंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये सबसे पहला सम्मेलन था जो हमारे पर्यावरण के संबंध में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 5 जून 1972 को हुआ है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक मुद्दा कौन सा है? तो तेल का रिसाव, जैव विविधता के नुकसान, ओजोन परत की कमी, ये सभी के सभी हैं। ये ध्यान रखना, ये जो तेल का रिसाव है ये समुद्र तल पर तेल का रिसाव है जिसके कारण बीओडी बढ़ती है और जो हमारे जलीय जंतु हैं उनका नुकसान होता है। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये नामक पहल कितनी अवधि की है? यानी यूएनओ का ये जो मोटो है, जो इनिशिएटिव है, ये कब से कब तक का है? तो वर्ष 2021 से 2030 तक यूएनओ के द्वारा ये मोटो चलाया जा रहा है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ-साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कब की है? तो भारत ने ये मेज़बानी 2018 में की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 2021 में मनाया गया है, उसकी थीम हमारी पारिस्थितिकी तंत्र थी। इकोसिस्टम पर बेस्ड ये पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहला विश्व का पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? बताने की आवश्यकता नहीं है, 5 जून को। जल उपकर अधिनियम कब लागू हुआ है? जल उपकर अधिनियम 1977 में लागू हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई है? तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 22 जुलाई 1946 में की गई है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया है? सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहते हैं। तो ये हार्लेम वंडरलैंड के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पारित किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व चार्टर पारित करने की जो वर्ष है वो हमारी 1972 है। तो 1972 में विश्व चार्टर पारित हुआ है। पर्यावरण के संरक्षण की समस्या कहाँ की है? तो ये समस्या ना तो भारत की है, ना ही ये चीन की है, ना ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ये समस्या पूरे विश्व की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? तो पहली राष्ट्रीय वन नीति हमारी 1962 में बनी है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना है? ये अधिनियम 1986 में बना है। इसके बाद से पर्यावरण प्रदूषण के लिए अलग-अलग अधिनियम नहीं बनाए गए। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण विभाग की स्थापना कब की है? तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण विभाग की स्थापना 1982 में की गई है। दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता यह है, अब ये बताइए दृश्य श्रव्य सामग्री पर्यावरण में पूछने का क्या मतलब है, लेकिन अगर पेपर बनाया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये प्रत्यक्षीकरण में उन्नति होती है,
पाठ्यक्रम को बोध बनाती है, साध्य के रूप में उपयोगी है, शिक्षा को अक्रियाशील बनाती है, तो पाठ्यक्रम को बोधगम्य बनाती है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड बनाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह है, तो कौन-सी सामग्री प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें आप बताइए कौन-सी सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? तो हम श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री सभी का प्रयोग कर सकते हैं। हम श्रव्य सामग्री की बात करेंगे। पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री किस प्रकार सहायता करती है? शिक्षण को रोचक बनाती है, वस्तुओं को मनोरंजक बनाती है, कक्षा को अनुशासन में रखती है, बच्चे रुचि लेते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है। कौन पाठ्यक्रम विकास करता है? तो माध्यमिक बोर्ड, अध्ययन समितियां, शिक्षा परिषद सभी करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण के संबंध में होने वाली क्रियाओं का योग है, तो योग हमारा आप पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यहाँ पाठ्यक्रम की परिभाषा दी गई है, ना कि पर्यावरण की। तो यहाँ पाठ्यक्रम की इस परिभाषा को देने वाले हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं वो डॉक्टर एनन हैं। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस बात पर जोर दिया जाता है? तो टिकाऊ विकास के अंतर्गत हमें संसाधनों पर जोर देना होगा। हमें ये समझना होगा कि हम ऊर्जा का प्रयोग इस तरीके से करें कि जिससे हम अच्छे से चल सकें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है? तो ये हमारी सतत विकास की अवधारणा बर्टलैंड आयोग की देन है, जिसमें कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किए पर्यावरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण विघटन के कारण हैं, तो प्राकृतिक कारण भी हैं, मानवीय कारण भी हैं, ए बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार किया जाता है, तो किस बात पर विचार किया जाता है? वन संरक्षण करने के लिए वनों का सर्वेक्षण किया जाता है वन विभाग द्वारा, जिससे कि हम वनों की जानकारी रख सकें। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों के से सीखने की विधि है, ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि जो होती है, जिसमें कि बच्चा अपनी स्वयं की चीज़ों से देखता है, वो भ्रमण विधि है। बच्चा स्वयं देख करके सीखता है। अम्लीय वर्षा से प्रभावित होते हैं, तो जलमंडल भी प्रभावित होता है, जीवमंडल भी, भवन एवं मूर्तियाँ भी, और ये सभी प्रभावित होते हैं। अगर ये सभी ना हो तो भवन और मूर्तियों को हम इम्पोर्टेंटली टिक करेंगे। वहाँ पर जल पर अम्लीय वर्षा का उतना प्रभाव नहीं होगा, जीव वर्षा पर उतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर यह सभी लिखा हुआ है तो हम ये सभी टिक करेंगे और भवन और मूर्तियों को नहीं टिक करेंगे। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो हम पर्यावरण साक्षरता बढ़ाने के लिए ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन करते हैं। वर्षा पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में क्या-क्या है? तो भूस्खलन भी है, बाढ़ एवं सूखा भी है, वनों की अग्नि दुर्घटनाएँ, ये सभी हो सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। क्या चीज़ पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है? तो ये सभी बाधाएँ हैं, इसलिए ऑप्शन डी टिक हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएँ हैं? तो यहाँ पर 26 धाराएँ, 26 धाराएँ हैं, इसलिए ऑप्शन सी बी को हम टिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस छोटे से रिवीजन सीरीज का क्लास मैं एंड करता हूँ। अगले वीडियो में अभी फिर मुलाकात होती है।